उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वहां 200 मदरसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यूं कहिए कि उसे बंद कर दिया गया है। आरोप ये कि मदरसा फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। आरोप ये कि इसे इलीगल फंडिंग मिल रहा था। आरोप ये कि मदरसे में सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम नहीं था। आपको बता दें, उत्तराखंड में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पुष्कर धामी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा कई फैसले ऐसे लिए गए हैं जो सीधे तौर पर इस तरीके से कहा सकता है मीडिया में सामने आए, जिसके बाद लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं पुष्कर जी जो हैं वो धर्म देख करके फैसले ले रहे हैं। आपने देखा पिछली दफा ये खबर सामने आई थी कि उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू कर दिया गया, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ऐसी न जाने कितनी ही खबरें हैं जो आपके सामने रही है। खास करके मदरसे से जुड़ी हुई खबरें आप भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ज्यादातर देखते हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के जो खबर सामने आई तो विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये बात कही है कि सीधे तौर पर एक खास मजहब धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है ताकि ये अपनी वोट बैंक की राजनीति जो है वो कर सके। कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर जो है समझ में आती है कि कैसे एक पार्टी जो है एक खास धर्म मजहब को टारगेट करती है और इसके जरिए एक खास संप्रदाय समुदाय को जो है वो खुश करती है और इसके जरिए अपना वोट बैंक बनाती है। आपको बताते चलें, उत्तराखंड में लिए गए इस फैसले के बाद लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं चुनाव नजदीक तो नहीं है, जरा पता करिए कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में चुनाव तो नहीं है। ये तमाम बातें लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं अभी हाल में तो देश की राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है, 5 फरवरी को वो चुनाव है। उत्तराखंड से जो खबर सामने आई है उसको लेकर के जर्नल मिरर ने एक खबर प्रकाशित की है। उस खबर के आधार पर क्या बातें कही जा रही है जरा हम आपको बता देते हैं ताकि आपको इस पूरे मामले की जानकारी समझ आ जाए। उत्तराखंड के सरकार ने राज्य भर में जो है संचालन की जा रही मदरसों में 200 फर्जी संस्थानों की पहचान करने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों में शामिल या संदिग्ध फंडिंग प्राप्त करने वाले मदरसों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की बात की जा रही है। अब आप सोच लीजिए, यानी कि आरोप यह है कि संदिग्ध तरीके से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं उसे खत्म करना है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उधम सिंह नगर में 129 मदरसे, देहरादून में 60 मदरसे और हरिद्वार में 21 मदरसे संभावित रूप से फर्जी बताए गए हैं। धामी ने जिला पुलिस प्रमुखों को मदरसा संचालन की गहन जांच करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी अवैध फंडिंग या नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध फंडिंग, अब आप समझ सकते हैं अवैध फंडिंग किसे कहते हैं, तो इस तरीके के आरोप लगाए गए। इस मामले पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आगामी चुनावों के नजदीक होने के कारण राजनीति से प्रेरित मामला है। और कांग्रेस ने यह भी बात कही है कि सिर्फ मदरसे को टारगेट करना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि अगर वाकईतन इन्हें जो है स्कूल्स की जांच करनी थी तो सिर्फ मदरसा क्यों, स्कूल का क्यों नहीं किया गया? नॉर्मल जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूल्स के जांच पड़ताल क्यों नहीं किए गए? ये सवाल भी खड़ा किया गया है। क्या वहां भी फंडिंग की जांच पड़ताल की जाएगी? ऐसी बातें कही गई। देखिए, उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाइयां हमेशा चुनावों के आसपास ही क्यों होती है? अगर जांच जरूरी है तो इसमें निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, जहां नियमों का उल्लंघन तो आम बात है। फीस से लेकर के तमाम तरह से आप जानते हैं, चाहे वो टीचर्स हो या टीचर्स की क्वालिफिकेशन हो, तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसके जरिए निजी स्कूल की जांच पड़ताल की जा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? स्थानीय मुस्लिम नेताओं और मदरसा प्रशासकों ने मदरसों को फर्जी संस्थान के रूप में व्यापक रूप से लेबल किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में एक मदरसा प्रशासक ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि यह अभियान समुदाय के बीच भय का माहौल पैदा कर रहा है। वास्तविक संस्थानों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि सरकार का सिर्फ मदरसों पर ध्यान केंद्रित करना वंचित बच्चों को शिक्षित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कमजोर करता है। यह एक बड़ी बात कही गई है कि भाई आप कुछ बच्चों को जो है वो उसके एजुकेशन से उसे दूर करें। हरिद्वार के धार्मिक विद्वान मौलाना राशिद कासमी ने कहा कि मदरसे दशकों से शिक्षा की जरूरतों को जो है वो पूरा कर रहे हैं। उन्हें विनियमित किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हें लक्षित करना
पक्षपात की चिंताएं पैदा करती है, तो ये एक बड़ी बात कही गई। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मदरसों को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, जांच पड़ताल जो है वो सही है, होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ मदरसों की जांच करते हैं तो ये गलत है। अगर आप किसी एक खास मजहब धर्म को टारगेट करते हैं, ये गलत है। जांच करिए, मदरसों का कीजिए, गुरुकुल का कीजिए, स्कूल का कीजिए, कॉलेज का कीजिए, यूनिवर्सिटी का कीजिए, एक साथ सबका कीजिए, तो लगता है कि नहीं, सही है, वाकई आप चाहते हैं कि कहीं कुछ खराबी है तो उसे देखा जाए। अगर मदरसे में कोई फंडिंग आ रही है, अगर ऐसी कोई बात है, वाकई ये साबित होता है, तो आप जिन लोगों ने फंडिंग ली उस पर कार्रवाई कीजिए। मदरसे क्यों बंद करवा देंगे भाई? मदरसे में पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से फर्जी कह करके उसे बंद कर देंगे तो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होगी। अभी हाल ही में आपने देखा था यूपी में किस तरीके से मदरसा एक्ट को खत्म कर दिया था। हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगाओ भाई। बच्चे का क्या होगा? जिन बच्चों को पढ़ना है, जो स्कूल में मदरसे में एडमिशन ले चुके हैं, क्या आप उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? तो ये हालात हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमने ये खबर आपको द ऑब्जर्वर पोस्ट और द जर्नल मिरर के हवाले से आपको बताई है। आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिए।